तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने दोस्तों फ्रंट ओपन बनाया है और इसके अंदर योक पर भी डिज़ाइनर फैब्रिक अलग से डाला है। तो डिज़ाइनर फैब्रिक मैंने लिया है, ये ग्लिटर फैब्रिक है मेरे पास। नेट के ऊपर ये कुछ ग्लिटर होता है, तो ये मेरे पास योक के लिए मैंने थोड़ा ही कपड़ा लिया है। और दोस्तों बिल्कुल अलग फॉर्मूले से आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। अगर आपने बिना स्किप करे फुल वीडियो देख लिया ना, तो इंशाल्लाह ईजिली आप ये कुर्ती बना सकोगे। बहुत ही ईजी फार्मूला है, तो वीडियो को फुल वॉच करें। अब दोस्तों ये जो फैब्रिक लिया है मैंने, रियॉन फैब्रिक लिया है, 2.25 मीटर फैब्रिक है ये। इसके अंदर से हमने 40 लंबाई बनानी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद एक बार मैं आपको इसकी लेंथ भी यहाँ पर चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये 46 लेंथ की पीस है मेरे पास, यानी कि ये 46 लेंथ की 2 लेयर हैं। ये 4 फोल्ड में अभी कपड़ा मेरे पास रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में कर लूँगा, एक फोल्ड इसके ऊपर से हटा दूँगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो मुझे लेंथ यहाँ पर रखनी है 40, तो लगभग मैं 41 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। ठीक, 41 इंच का। और सिंपली दोस्तों इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। और यहाँ से दोस्तों हमने ये फ्रंट का पीस कट कर लेना है। इसके अंदर से हमने फ्रंट पार्ट निकालना है। तो अभी हम ये फ्रंट पार्ट का पीस अलग रख देंगे, और उसके बाद में इसको दोबारा से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब दोस्तों इसमें कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये 2.25 मीटर है, तो इसमें से हम कट नहीं करेंगे, इसको ऊपर ऐसे ही निकाल देंगे। इसी के ऊपर हमने जो फ्रंट का पीस कट करा है उसे बिछा लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ हिस्सा हमने सामने की तरफ रखा है, और जब हम ये वाला हिस्सा पीस बिछाएंगे इसके ऊपर फ्रंट वाला, तो ये वाला जो खुला हुआ हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे, यानी कि आगे की तरफ। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं इस तरीके से अपने आगे की तरफ बिछा लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको बिछाने के बाद में हमने इसमें आधा इंच का यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से आधा इंच का निशान मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये आधा इंच बिल्कुल मार्जिन के लिए फ्री रखना है हमें। ठीक है, क्योंकि आगे से हमने इसकी स्लीट ओपन रखनी है, तो ये मार्जिन में जाएगा। और नीचे वाला देख सकते हैं, नीचे वाले से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को निकालते हुए रखना है ऊपर वाले को। इस तरीके से हम आधा इंच आगे की तरफ बढ़ती निकाल देंगे। अब दोस्तों जितनी भी हम निशान वगैरह लगाएंगे, जो भी मार्किंग करेंगे अपनी कुर्ती की, इस निशान के सब अंदर करेंगे हम। ठीक है, यानी कि ये जो आधा इंच कपड़ा हमने निकाला है ये बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा आधा इंच कपड़े से। ठीक है, उसके बाद में चेस्ट है इसका देख सकते हैं 40 इंच, और वेस्ट रहेगी इसकी 32 इंच, और हिप रहेगा इसका 41 इंच। ठीक, ये इसका साइज़ है। और इसका शोल्डर यहाँ पर रखे गए हम 14 इंच बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच। इसमें मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर सिंपली 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में इसके नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम दोस्तों 2.5 इंच। ठीक, इस तरीके से। और आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों जो इसके मुड्डे की लेंथ रहेगी, तो इसका मुड्डा रखेंगे हम 7 इंच। ठीक, अब जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया है 7.5 इंच, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान लगा देंगे। सिंपल इन दोनों निशानों को दोस्तों यहाँ पर फुटे से हमने मिला लेना है, और एक निशान ऐसे लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगा देना है। ठीक, ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो राउंड वाला स्केल ले लें, यहाँ पर स्केल से भी बना लेंगे आप गोलाई, वरना इजीली बन जाती है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे हम, यानी कि शोल्डर से जो कमर तक का निशान होता है, यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच का वेस्ट लेंथ। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम कमर से नीचे हिप का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ठीक, 7 इंच की लेंथ रखेंगे हिप लेंथ, और यहाँ पर फिर स्ट्रेट निशान बना देंगे। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने फिटिंग रखनी है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर चेस्ट है 40, तो 40 का 1/4 10 इंच। ठीक, अब ये दोस्तों बिल्कुल तैयार नाप है, इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह हम नहीं रखेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों कमर है इसकी 32, तो 32 का 1/4 8 इंच, और हिप है इसका 41, तो 41 का 1/4 यहाँ पर लगाएंगे 10.25 इंच। ठीक, सिंपली यहाँ पर सबसे पहले कमर वाले पॉइंट को चेस्ट से मिला देना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम दामन रखेंगे इसका 17 इंच, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ए लाइन शेप बना देना है। और जो हिप का निशान हमने लगाया है ये 10.25 इंच वाला, इस तरीके से इंची टेप रख के इस निशान को देख लेंगे हम। ठीक, अगर निशान हमारा आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ होता है, तो हमने दामन को कम बढ़ती कर लेना है। ठीक, तो हमारा फ़िलहाल सही आ रहा है यहाँ पर निशान ये। तो इस तरीके से हम ए लाइन शेप बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, हमारा बिल्कुल फिटिंग पर ही आ रही है ए लाइन शेप।
अब सिंपली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये निशान हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये जो हमारा मुड्ढे का निशान हमने बनाया था, इस मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर हमने एक निशान और बनाना है मुड्ढे का। इस तरीके से बैक के मुड्ढे का निशान हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसका नेक की डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच, क्योंकि हमने इसके अंदर शर्ट कॉलर बनाना है। और ब्रॉडनेस तो मैंने 2.5 इंच रखी है नेक की। अब सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप बनाते हुए हाले का निशान बना देंगे। ठीक, ये हमारा निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साइड में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे बस। ठीक, अब सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर सबसे पहले हमने इसको कट कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर मुड्ढे की जो कटिंग करेंगे ऊपर वाले निशान पर करेंगे पहले हम ऐसे, और उसके बाद में साइड में हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक, अब ये जो हमारा साइड से दोस्तों कपड़ा निकला है, ठीक, ये 4 पीस हैं टोटल। इसमें से 2 पीस के अंदर से तो हमने स्लीव्स वगैरह निकालनी है, और ये जो छोटा वाला पीस है मेरे हाथ में, इसके अंदर से हमने दोस्तों सामने के फोल्ड वगैरह और कॉलर वगैरह का जितना भी खर्चा वगैरह निकालना है वो 2 पीसों में से निकाल लेंगे। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ उसमें से हम इसका योक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके नेक की कटिंग कर देंगे। नेक कट करने के बाद यहाँ से बैक का नेक सिर्फ हमें आधा इंच डीप करना है। ठीक, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने फ्रंट का मुड्ढा पहले वाले निशान पर गहरा कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों दामन के अंदर हमने एक गोलाई बना देनी है। ठीक है, जैसे शर्ट का दामन होता है ना, जेंट्स शर्ट के दामन होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर गोलाई बना देंगे। अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप देते हुए हल्की सी गोलाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी शेप दे सकते हैं दामन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये कुर्ती हमारी कट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ कमर वाले पॉइंट पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। ठीक, और ऊपर लगाएंगे यहाँ पर 5.5 इंच का निशान इस तरीके से। अब सिंपली शेप पट्टी की मदद से यहाँ पर हमने इन दोनों निशानों पर एक शेप बना लेना है इस तरीके से। और अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हमने यहाँ से योक इसका कट कर देना है। ठीक, ऊपर तक। ये हमारा योक यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों ये अलग रख देंगे अभी। अब हमारे पास जो ग्लिटर वाला फैब्रिक था, थोड़ा ही फैब्रिक लिया था मैंने, ये इसे यहाँ पर ले लेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर से दोस्तों अब हमने योक कट करना है। तो जो योक हमने कुर्ती के अंदर से कट करा है उसे ही यहाँ पर रखेंगे, और इस योक से 1-1 इंच बढ़ती हमने यहाँ पर ये कपड़ा कट करना है। ठीक है, इधर से भी 1 इंच लेंगे ये, और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच लगभग हम जिस योक को अटैच करेंगे तो इसमें मार्जिन भी जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने योक को कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये जो ऊपर वाला हमारे पास योक बचा है जो हमने कुर्ती के अंदर से कट करा है, ये योक हमारा अब बेकार हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है इससे। तो अभी फ़िलहाल हम ग्लिटर फैब्रिक कट कर लेते हैं इसी के बराबर, नेक वगैरह। ठीक, ये वाला कपड़ा अब हमारा योक जो इस कट करा था हमने, ये बेकार हो चुका है। अब हम दूसरा फैब्रिक ले लेंगे और यही योक रख करके जो हमने ग्लिटर वाला कट करा है दूसरा योक कट कर देंगे। तो अभी ये बेकार हो चुका है तो इसको अलग हटा देंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ये कपड़ा ले लेंगे। ठीक, इसी के ऊपर दोस्तों हम ग्लिटर फैब्रिक का जो योक है इसको रखेंगे और इसी के बराबर हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। हम ग्लिटर फैब्रिक डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट अगर हम इसके नीचे ये अस्तर लगा देंगे तो और अच्छा इसकी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये योक हमारे कट हो चुके हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर इसके अंदर योक किस तरीके से अटैच करना है उसके लिए हम मशीन पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ये नीचे वाला कपड़ा ग्लिटर फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और इसको चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। ठीक है, दोनों ही योक के पीसों को फिर यहाँ पर अटैच कर देंगे जहाँ से हमने इसको कट करा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये मैंने जमा लिया है कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से दोनों ही पीसों को। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर हम कुर्ती का एक पीस ले लेंगे और सबसे पहले जहाँ से हमने ये योक कट करा था इसकी नोक पर हमने कट लगा देना है। ठीक है, जितना हम मार्जिन लेंगे उतना यहाँ पर कट लगा देंगे, इस तरीके से कट लगा देंगे। उसके बाद में से इसमें से एक पीस हम यहाँ से हटा देते हैं और एक पीस पर मैं आपको रख करके इसको अटैच करके दिखलाता हूँ। फिर सेम पैटर्न से ही दूसरा पीस भी अटैच करेंगे। ये योक यहाँ पर अटैच होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के भाग को इस तरीके से रखेंगे आगे की तरफ से मिला करके। ठीक, यहाँ पर ऐसे। अब एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जहाँ हमने कट लगाया है बिल्कुल कट पर ला करके हमने सिलाई को रोक देना है। ठीक, बिल्कुल कट की नोक पर, और फिर हम इसको यहाँ से घुमा लेंगे, कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे। सिंपली ऊपर तक अब हमने योक को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों अगर आप
आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये योक हमारा अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से दूसरा वाला पीस योक का अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं दोनों ही पीस हमारे यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। अब सिंपली दोस्तों इसमें हमने फ़ोल्ड लगाने हैं। तो एक साइड जो फ़ोल्ड हम लगाएंगे तो ये देख सकते हैं 2 इंच का ये मेरे पास फ़ोल्ड है, इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है और अंदर की तरफ इस फ़ोल्ड को पलट देना है। ठीक, दूसरी साइड हमने एक फ़ोल्ड लगाना है ये वाला, इसको हमने दोस्तों आगे की तरफ निकालते हुए लगाना है फ़ोल्ड को बड़वा। ठीक है, अब फ़ोल्ड को लगाना किस तरीके से वो सब मैं आपको मशीन पर चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक निशान और लगा लेते हैं हम। शोल्डर से यहाँ पर लगाएंगे 24 इंच का निशान। ठीक, इस 24 इंच से नीचे हमने इसकी स्लिट खोल देनी है और उसके बाद में यहाँ पर नेक कितना खोलना है हमें, 8 इंच। ठीक, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक खोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ़ोल्ड है हमारे पास 2 इंच वाला, इसको मैंने इसी तरीके से बस सिंपल तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लिया है प्रेस से और इसको यहाँ रखेंगे। सिंपली इसके ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने फ़ोल्ड को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये फ़ोल्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इस फ़ोल्ड को उल्टी तरफ पलट लेना है। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और इसकी दूसरी वाली साइड पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इधर तो मैं सीधी तरफ से ही लगाऊंगा सिलाई इस पर, क्योंकि सीधी तरफ से फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से बस नीचे तक हमने फ़ोल्ड को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में दूसरा वाला पीस ले लेंगे फ्रंट का और इसका फ़ोल्ड दोस्तों मैंने अलग तरीके से पेपर फ्यूज़ करा है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 इंच की पट्टी ली थी, ऊपर से आधा इंच फ़ोल्ड करा है और उसके बाद में इसको डबल फ़ोल्ड इस तरीके से कर दिया है। अब सिंपली दोस्तों जहाँ हमारा नेक कटा हुआ है इस नेक से आधा इंच नीचे उतारते हुए इस फ़ोल्ड को हमने अटैच करना है। ठीक है, आधा इंच हमारा ऊपर कॉलर में अटैच होने के लिए जो मार्जिन जाएगा उसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर। इस तरीके से रखेंगे बस फोल्ड के अंदर को, फ्रंट पार्ट का भाग, और इसके ऊपर से एक लब की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से पूरा फोल्ड नीचे तक हमने अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा फोल्ड को दोस्तों यहाँ से हम कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने नेक पर भी निशान लगाया था और स्लिट पर भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, निशान लगा हुआ है। सिंपली इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर वो वाला पीस रखेंगे हम जो हमने फोल्ड अंदर की तरफ पलटा है। तो सिंपली नेक के यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे और जहाँ हमारा नेक का निशान है ये वाला 8 इंच का, यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे जो 24 इंच का हमने निशान लगाया था स्लिट का, वहाँ तक इसको हमने अटैच कर देना है। अब दोस्तों चाहें तो आप स्लिट इस तरीके से डायरेक्टली अटैच करके ऊपर से बटन टाक सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें आप काज बटन करा सकते हैं। आपको ये अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इसको अटैच कर दिया है, क्योंकि काज बटन करवाते हैं तो आगे से काज बटन चिरते हैं तो फिर वो बुरा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसके ऊपर से बटन टाक देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट ले लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट इस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने होंगे। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, उसके बाद में जो साइड की फिटिंग की सिलाई है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट ले लूँगा और इसी के ऊपर रखूँगा फ्रंट पार्ट। सिंपली बस इस शोल्डर को यहाँ से मिला करके रखेंगे और एक पैर का दबाव लेते हुए शोल्डर को यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। ठीक, शोल्डर अटैच करने के बाद में अब जो हमारा साइड में फिटिंग की निशान लगा हुआ है सिलाई का, इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने कुर्ती की फिटिंग कर देनी है। ठीक, ये हमारी एक तरफ की फ़िटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरी तरफ की फ़िटिंग भी कर देनी है और दामन के अंदर दोस्तों हम इसके बस बिल्कुल बारीक सा एक फ़ोल्ड कर देंगे, इस तरीके से लेकर के फ़ोल्ड कर देंगे। काफ़ी सारी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ फ़ोल्ड करते हुए, तो इस पर फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नेक को नाप लेंगे, जहाँ से हमने बड़वा फ़ोल्ड रखा है वहाँ से नापेंगे बिल्कुल। ठीक, जो आगे फ़ोल्ड है उसको नहीं नापना है हमें, और इधर फोल्ड तक नाप लेंगे। 15.5 इंच यहाँ पर ये कॉलर हमारा आ रहा है। तो सिंपली एक पेपर फ्यूज़ का फोल्डर ले लेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको जो हमने 15.5 इंच का कॉलर नापा है उसका हाफ़ यहाँ पर लगाएंगे निशान, 7.25 इंच। ठीक, इस पर हमने बनाने लाया एक निशान इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कॉलर की जो चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे।
ठीक। तो यहाँ पर सिंपली 2.5 इंच का निशान लगा करके इस पर एक स्ट्रेट निशान हमने फुटे से बना लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने निशान बनाने के बाद में आधा इंच ऊपर से इसमें शेप डालना है कॉलर के अंदर, इस तरीके से। ठीक, ये ऊपर का शेप हो गया। अब इस कॉलर को नीचे से भी हम जितना हमने ऊपर गोलाई ली है उतनी ही नीचे भी ले लेंगे, इस तरीके से आधा इंच के। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने कॉलर को कट कर देना है। यहाँ पर कॉलर हमारा दोस्तों ये कट हो चुका है। अब इसको सिंपली हमने पेपर फ्यूज को चिपका लेना है अपने फैब्रिक पर। तो चिपकाने के बाद देख सकते हैं इधर से मैंने मार्जिन भी ये फोल्ड कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक पीस ले लेंगे कॉलर की बराबर ही, और इस पीस के ऊपर कॉलर को रखेंगे यहाँ पर, और कॉलर को हमने दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक अटैच कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाते हुए। और उसके बाद में देख सकते हैं ये कॉलर हमारा पलटने के बाद कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे, कुर्ती के नेक पर हम कॉलर रखेंगे इस तरीके से। ठीक, बिल्कुल मिलाते हुए आगे से, और ऊपर से बुकरम वाला पीस यहाँ से हम हटा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर हमने कॉलर को अटैच कर देना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक ये कॉलर आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फ़ोल्ड के बराबर आया है, यानी कि फ़ोल्ड बिल्कुल आगे निकलता हुआ आया है हमें। तो इस तरीके से ये कॉलर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जितना भी मार्जिन वगैरह आई, धागे वगैरह, और जितना इसका मार्जिन है इसको हम कॉलर के अंदर कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से। ऊपर से कॉलर रख के बस कॉलर के ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर देना है। ठीक, अच्छे से बिल्कुल हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। कोई भी कॉलर में हमने झोल वगैरह यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक, थोड़ी थोड़ी दूर से पकड़ते रहेंगे और अच्छे से बैठालते हुए इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं कॉलर कुछ हमारा इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स वगैरह कटिंग करने के लिए काउंटर पर चलना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 पीस मेरे पास हैं, इसको यहाँ पर 2 इंच लगभग फोल्ड कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमें यहाँ पर रखनी है इसकी 16 इंच। तो यहाँ पर मैं 17 इंच का निशान लगाऊंगा, 1 इंच बढ़ती लूँगा मार्जिन के लिए। अब ऊपर से नीचे हमने एक 3.5 इंच पर निशान और लगा देना है। अब सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। जैसे कि कुर्ती का मुड्ढा मैंने 7 रखा है, तो सिंपली यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ती ले लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में ऊपर वाले निशान से इस निशान तक हमने गोलाई बना देनी है। अब इसकी मोरी रखेंगे दोस्तों हम 5.5 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस कर लूँगा, 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक, 1 इंच मार्जिन के लिए, और इन दोनों निशानों पर यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब नीचे से जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है उसके अंदर से हमने स्लीव्स के जोड़ निकालने हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा इसको यहाँ पर रखेंगे, और स्लीव्स को हम लगभग 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे जोड़ के पास से। ठीक, और इसी के बराबर जोड़ कट कर देने हैं। ठीक, जोड़ कट हो जाएंगे। उसके बाद में बैक की तरफ तो दोस्तों हमारे ये जोड़ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर जोड़ लगाएंगे, और फ्रंट हमारा साबुत आएगा। तो फ्रंट में जहाँ साबुत आ रहा है तो आधा इंच मुड्ढे को हम गहरा कर देंगे, इसी निशान के ऊपर गहरा कर देंगे। स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी कट हो चुकी है। अब स्लीव्स के नीचे सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जोड़ लगाने हैं और नीचे फोल्ड कर देना है हमें स्लीव्स में। चलते हैं मशीन पर, मैं आपको स्टिच करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑलरेडी मैंने जोड़ लगा लिए हैं। अब नीचे हमने एक फ़ोल्ड लगाना है। तो सबसे पहले हम इस स्लीव्स को यहाँ पर बराबर करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से मोरी पर सेंटर में कट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको रखेंगे, और जहाँ हमने कट लगाया है यहाँ पर हमने एक फ्लैप तैयार कर रखा है 1 इंच चौड़ा। इस फ्लैप को यहाँ पर रख देंगे, और ये 4 इंच की मैंने पट्टी ली है। ठीक है, इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, और डबल करने के बाद में सिंपली इस तरीके से रखेंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरीके से पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में बस सिंपली यहाँ पर हमने इसको एक बटन लगा देंगे इस फ्लैप पर यहाँ पर, और उसके बाद में साइड की फिटिंग की सिलाई हम स्लीव्स की यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बटन हम बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पर हम फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंपली यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेंगे एक बार। ठीक, मुड्ढा हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हमने दोस्तों नेक के यहाँ से मुड्ढे की जो साइड की सिलाई है कुर्ती की, इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, और उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके रखेंगे और उल्टी तरफ ले लेंगे।
ठीक है। बस सिंपली दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसकी राउंड सिलाई लगाते हुए मुड्ढे को स्लीव्स के अंदर अटैच कर देना है। ठीक, एक पैर का दबाव लेते हुए ऊपर तक हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ठीक, सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर। और तैयार होने के बाद में दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। देख सकते हैं मैंने कुछ बटन भी यहाँ पर टक कर दिए हैं और स्लीट हमारी इस तरीके से आएगी। अगर आप चाहें दोस्तों तो बटन ऊपर से भी टक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, या फिर आप डायरेक्टली काज बटन भी करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फ्लैप पे भी एक एक बटन हमने अटैच कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।